नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कक्षा में। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों कि हम पढ़ रहे हैं अलंकार, और अलंकार का जो टॉपिक है वो आपका हो चुका है खत्म। तो अब चल रहा है हमारा प्रैक्टिस। जो गत परीक्षाओं में पूछे गए जो उदाहरण थे अलंकार के, वही हम जो है अपनी वीडियो में अब लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने 10 जो है अति महत्वपूर्ण अलंकार किए, और आज लेकर के आए हैं हम, जैसा देख रहे हैं आप बोर्ड के ऊपर, नेक्स्ट जो है 10 जो है अति महत्वपूर्ण अलंकार जो आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी संभावनाएं जिनकी रहती है। 99% जो है ये वही उदाहरण है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले उदाहरण से। प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी, पिछली वीडियो में मैंने दो आपको बताए थे कि आपने दो का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है, और वो कुछ हद तक कुछ साथियों ने दिया है उसका उत्तर, और ठीक भी था। और आज भी ऐसा ही रहेगा, कुछ जो आसान होंगे जो आप कर सकते हैं उनका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। ये उदाहरण जो है इनकी विशेषता यह रहेगी कि यहाँ पर यदि आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं तो आप लगाते हैं रट्टाफिकेशन, क्योंकि उसका अनुवाद आप लोगों को समझ नहीं आता है। आप सिर्फ लगाते हैं कि ये आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पंक्तियों का भाव भी समझ आ जाए और भाव स्पष्ट करने में आप जो है सक्षम हो जाएं, तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आप आराम से जो है अलंकार उसमें बता सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखते हैं। वह मुरली की धुनी कानी परई, कुल कानी हियो तजी भाजती है। दोबारा से पंक्ति को ध्यान से सुनना। वह मुरली की धुनी कानी परई, वह मुरली की धुनी मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, जो बांसुरी है, गोपियां कह रही हैं कि जब वो हमारे कानों में पड़ती है, मुरली की धुनी कानी परे, जब हमारे कानों में पड़ती है। यहाँ पर कानी है, कानी मैंने कानों में। कुल कानी हियो तजी भाजती है, कुल मैंने जो हमारा कुल होता है, कानी मैंने उसका जो मान सम्मान जो भी है उसको हम जो है हृदय से त्याग करके, उन सीमाओं को त्याग करके भागने शुरू कर देते हैं जहां से वो मुरली बज रही होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियां जो है वो दौड़ पड़ती है। तो यहाँ पर दो बार कानी आया है, दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है। यहां पर भी कानी है, यहां पर भी कानी है। जहां पर एक शब्द एक से ज्यादा बार आता हो और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वेरी गुड, कुछ बच्चे जो है मनी मन आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। कानी परई कुल कानी हियो तजी भाजती है। कानी और कानी दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। जहां एक शब्द एक से ज्यादा बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो, भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। कौन सा होता है दोस्तों? यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट दूसरा उदाहरण। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों में, तो क्या यह संभव है? क्या आपको यह बात जो है वो पच रही है, अच्छी लग रही है कि हजारों जो चांद है वो तुम्हारी आंखों में खिल सकते हैं, नयनों में खिल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? जब हमें ऐसा लगे कि यह बात जो है अविश्वसनीय है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, अर्थात उस बात को आपके सामने बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जहां हम बात को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? बताइए जरा। अतिशयोक्ति अलंकार। आपको कल भी बताया था, अतिशय जमा उक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यहाँ पर क्या है? खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों में, कि हजारों चांद तुम्हारे नयनों में, तुम्हारी आंखों में खिले हुए हैं। नायक जो है वो नायिका को ऐसा कह रहा है उसको रिझाने के लिए, किंतु ऐसा नहीं है, वो बढ़ चढ़ करके वर्णन कर रहा है। तो जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। कौन सा होता है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह लगी कहो बनाई विविध विधि,
अब ये राम वन गमन कविता है, उस कविता की यह पंक्ति है, कहाँ लगी कहो बनाई विविध विधि। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन के लिए प्लान करते हैं तो रास्ते में उनको जो है एक गांव में वो पानी पीने के लिए रुकते हैं। वहां पर जब उनको पता चलता है कि ये राम है, यह सीता है, तो जो महिलाएं वहां सीता के साथ बैठी होती है वो ये बात कहती है कि कहाँ लगी, कहने लगी कहो बनाई, कि किस प्रकार से बना दिए, विविध विधि। विविध मैंने विभिन्न प्रकार की, विधि मैंने विधाता ने, विधाता ने जो है कैसा लेख लिख दिया है इनके भाग्य में कि ये सुकुमारी है और वन वन जो है भटकने को मजबूर है, तो विधाता ने कैसा, विविध और विधि। अब यहाँ पर क्या है, विविध और विधि। यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है, बै की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, बै की। यहाँ पर भी बै है, यहाँ पर भी बै है, यहाँ पर भी बै है। तो यहाँ पर बै की आवृत्ति हो रही है, तो हमने अलंकार किया था कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है बार बार, वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, अनुप्रास। सबसे आसान है, वर्णों की आवृत्ति होती है जहां पर, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। कौन सा होता है, अनुप्रास। ठीक है, कोशिश कीजिए यदि आपको अलंकार समझ आ चुके हैं तो जब इसका हिंदी अनुवाद करवाया जाए आपको, तो आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर पहले, मेरे से पहले आप आंसर दें, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा यानी सिंधु के समान, समुद्र के समान, विस्तृत मैंने फैला हुआ है, और अथाह मैंने बहुत गहरा, जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, एक निर्वासित जो निकाला गया है उसका उत्साह, जोश। वो इसका जोश इतना गहरा है, इतना विस्तृत है, समुद्र के समान, जो निर्वासित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अलंकार कहाँ है, ये रहा, सिंधु सा, सिंधु के समान। अब सा जो है वो किसका प्रसर्ग है, सॉरी किसका वो वाचक शब्द है, सा जो है वो किसका वाचक शब्द है, कौन से अलंकार का वाचक शब्द है, उपमा का। किसका है, उपमा का। उपमा के वाचक शब्द है सा, सी, से, सम, सरिस, के समान। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाता है हमारे पास, इसमें उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा। ठीक है, जहां पर तुलना की जा रही है, के समान उसको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन पड़ गया हो जो कंटकों के जाल में। दोबारा से सुनिएगा। यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन पड़ गया हो जो कंटकों के जाल में। कंटक मैंने कांटे, सुंदर सुमन मैंने सुंदर फूल, सुमन मैंने फूल, सुंदर फूल जो है पड़ गया हो, गिर गया हो, मानो कंटकों के जाल में, जो। अब यहां पर अलंकार है हमारा, तो जो किसका है पता है आप सभी को, तो इसका 15वें का आप जो है खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, मैं अनुवाद बता देता हूं। यो वीरवर अभिमन्यु तब, वीरवर अभिमन्यु यानी अभिमन्यु की बात हो रही है, अर्जुन का पुत्र था, आप सबको पता है। तब शोभित हुआ, सुशोभित हुआ उस काल में, यानी जब वो चक्रव्यूह रचा गया था, वो तो उस चक्रव्यूह के अंदर आकर के वो जो है सुशोभित हो रहा है उस काल में, उस समय में, और सुंदर सुमन पड़ गया हो, और उसको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि सुंदर सुमन, सुंदर फूल जो है वो मानो किसमें पड़ गया हो, कांटों में फंस गया हो आकर के। तो इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति वधु ने असिन वसन बदला। प्रकृति वधु ने असिन वसन बदला, सित पहना। प्रकृति वधु ने, यहां पर अलंकार है, प्रकृति वधु ने असिन वसन बदला। अब प्रकृति रूपी जो बहू है, वधु मैंने बहू, बहू ने क्या किया है, असिन वसन बदल दिया, गर्मी का जो वस्त्र है उसको बदल दिया है, और शीत पहना, शीत ऋतु को पहन लिया है, ढांक लिया है। तो यहाँ पर हमारा अलंकार यहाँ पर है, प्रकृति वधु, अर्थात प्रकृति रूपी वधु, यहाँ पर हमारा अलंकार है। जहां पर हम जड़ प्रकृति के ऊपर
मानवीय भावनाओं को उद्वेलित कर देते हैं या आरोहित कर देते हैं या उसको हम मानव बना देते हैं, तो उस अलंकार को कौन सा अलंकार कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है मानवीकरण। क्या कहा जाता है? मानवीकरण अलंकार। तो यहां पर प्रकृति वधु ने असिन वसन बदला सित पहना। अब यहां पर जो है प्रकृति वधु, अब यहां प्रकृति के ऊपर वधु का आरोप कर दिया गया है, तो इसलिए आरोप के, यदि हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या करें कि आरोप कर दिया है या रूपी का प्रयोग करें, तो फिर इसको रूपक अलंकार हम मान करके चलेंगे। लेकिन यहां पर इसने कहा प्रकृति वधु ने, प्रकृति की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, तो प्रकृति की बात जहां पर होती है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। क्योंकि परिभाषा हमें यही बताती है कि जहां पर हम जड़ प्रकृति के ऊपर जो है मानवीय भावनाओं को उद्वेलित कर देते हैं, वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो उस परिभाषा के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार यह जो है मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट आता है एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए के तेल में, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, यहां पर एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, यहां पर अलंकार है इस दिए में तेल से भीगी हुई। इस दिए में हमारे भीतर अपने आप को जो है दिए का रूप कर रहा है कवि, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। आए महंत बसंत, अब यहां पर ये आपको जब उसमें भी कराया गया था जब अलंकार बताए थे, आए महंत बसंत, बसंत के ऊपर महंत का आरोप होने के कारण यहां पर बसंत है, बसंत को क्या मान लिया है? महंत मान लिया है। तो बसंत ऋतु है, प्रकृति की बात हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये इसका आंसर आप देखिए, जहां पर प्रकृति के ऊपर मानवीय भावनाओं को उद्वेलित करते हैं, तो ये 18वां इसका आंसर भी आप लोग दोगे। जुड़ गई जैसे दिशाएं, जैसे आ गया, जुड़ गई जैसे दिशाएं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत में अयोध्या, कवि कहता है कि इस अयोध्या नगरी को देखो, इतनी सुख सुविधाएं इसके अंदर है, ये संपन्न है बिल्कुल, और ये इसका यदि तुलना करें तो ये स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो ऐसा संभव हो सकता है कि हमारे धरा का कोई स्थान जो है वो स्वर्ग का मुकाबला कर सके। तो यहाँ पर कवि ने जो है अयोध्या के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो जहां पर बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 20 एग्जाम्पल हमने किए जो गत परीक्षाओं में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर दबाना होगा, ताकि भविष्य में जो आगे हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।